बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती में लोगों को आमंत्रित करने औरंगाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बोचहां उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर बैकफुट पर दिखे। उन्होंने तर्क देकर बीजेपी को अभी भी मजबूत बताया, साथ ही भूमिहार समाज की नाराजगी को भी सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जीत की भी समीक्षा करती है। जीत के कारण क्या है, इस पे विस्तृत समीक्षा होती है। तो स्वाभाविक है हार की जो समीक्षा होगी वो भी उतनी ही विस्तृत होगी। हर बिंदु हर कारण पे समीक्षा का हिस्सा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो चीज़ की समीक्षा हो और चार पे ना हो, ये संभव नहीं। और एक चुनाव को आधार बनाना हमको लगता है कि ऐसा न पत्रकार समाज को करना चाहिए, क्योंकि इसमें नयापन बिल्कुल नहीं प्रथम दृष्टया। क्योंकि अगर आप इतिहास का पन्ना पलटिएगा तो इसी एनडीए के शासनकाल में एक बार उपचुनाव और हुआ था, और हमको लगता है कि हमारे विरोधी दल उसमें हम एनडीए 3 ही सीट जीती थी, लगभग 9 या 12 सीट वो लोग जीते थे। और 2 साल के बाद फिर विधानसभा जो हुआ तो क्लीन स्वीप हुआ। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि देखिए हम जन सहयोग और जन आशीर्वाद के साथ सामाजिक जिंदगी में कहीं कोई विषय होगा कि जिसके चलते हमारे लोग, अगर कोई कारण है, कोई आहत है, तो निश्चित रूप से उसको हम परिवार के रूप में अपने जनमानस को लेकर चलते हैं। निश्चित रूप से उस चर्चा का बाद जो स्वरूप खड़ा होगा समीक्षा का, आप देखिएगा कि वो निराकरण के ही रास्ते पे आपको दिखेगा। ये पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। इस चुनाव में एक बात जोर दिया जा रहा है, फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भूमिहार तबके के लोगों ने राजद को वोट दिया है, क्योंकि भूमिहार अब एनडीए से उब चुके हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बोछा का तो रिजल्ट कल आया है, उसके पहले आया था विधान परिषद का चुनाव मतलब का परिणाम। ये बात तो उस समय भी उठी। सबसे ज़्यादा सीट उस विधान परिषद के चुनाव में कौन पार्टी जीती? हमारे यहाँ जीत की भी समीक्षा हुई और जो सीट हम हार गए उसकी भी समीक्षा हुई, और क्रियान्वयन का काम शुरू हो गया कि क्या क्या गलती हुई, त्रुटि हुई फलाने सीट पर, और उसको कैसे ठीक करना। इसलिए निश्चिंत रहिए, और कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि पूर्व में भी हो चुका है, बटाईदारी का समय था, उसके बाद वो चुनाव हुआ था, उस समय भी एक विवाद उठा। मूलतः कल प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे अपना प्रथम दृष्टया अपनी बात को हल्की रखी भी है, और वो सत्य भी है कि स्थानीय नाराज़गी थी विभिन्न विषयों में। अब जब होता है क्या है कि कभी कभी वैसा जब विषय हो जाता है तो कई विषय उसमें समावेश हो जाता है ना। तो संयोग है कि अभी इस तरह से ऐसा हुआ है। वहीं से निर्दलीय, जो हमारे लहर में निर्दलीय बेबी जी को है सो वहाँ की जनता उठा के जिताते हैं, सो भेज दी थी विधानसभा। ये भी हुआ है। तो पूरी तरह से आप निश्चिंत रहिए। और अब ऐसा क्या होता है, जैसे खेती का सीज़न होता है तो राजनीति का भी एक सीज़न होता है। नहीं, जो जातीय हम हवा देने की कोशिश की जाए, हम उसी को बोल रहे हैं। तो उसका भी एक सीज़न है, 1 हफ्ता चलेगा। लीची देखते हैं 14 दिन आता है ना, मुजफ्फरपुर में आता है। 16वां दिन जाइएगा तो बाज़ार में नहीं मिलेगा आपको। फसलें ऐसा, उसी में 2 तरह का वैरायटी भी आ जाता है, वो शाही आता है, वो चिनिया आता है, लेकिन दिन टोटल मिला दीजिए तो 14 दिन। इसलिए अभी सीज़न है, चलेगा। अंतिम परिणाम वही होगा जो मैंने कहा है। तो ये कहा जा सकता है आपके तरफ से कि खुश फहमी में विपक्ष न रहे? बिल्कुल नहीं रहे।
आप वैसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिसका चलता आप A to Z बोल रहे हैं। ये तो Z to A लिखने वाले लोग, ये तो Z to A लिखने वाले लोग, तो उसमें तो A कब समा जाता है वो तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए कोई चिंता मत करिए, जितने भी विषय हैं चाहे वो भावना युक्त हो या विषय, सब अपनापन से जुड़ा हुआ है। एक एक बिंदु पे समीक्षा होगी, विस्तृत समीक्षा होगी और पूर्ण निराकरण होगा। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें।